माशाल्लाह मज़ेदार शामी कबाब हमारे तैयार हैं। माशाल्लाह बाज़ार के अब भूल जाएं, अब घर में ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में आपको बहुत स्पेशल और मज़ेदार रेसिपी बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में मैं आपको शामी कबाब बनाना बताऊंगी देसी तरीके से, कि शामी कबाब देसी तरीके से कैसे बनते हैं। तो शामी कबाब की रेसिपी शुरू करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें दाल चना 1 पाव, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आधा किलो चिकन बोनलेस, 4 अदद प्याज कटी हुई बड़े साइज की, लहसुन 10 से 12 कलियां, 2 इंच अदरक का पीस, 5 अदद कटी हुई सब्ज मिर्च, 1 कप पानी बड़े साइज का, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 इंच दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद लौंग, मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में 1 कप बड़े साइज का पानी डाल देंगे। अब इसमें हम दाल चना ऐड कर देंगे। अब इसके साथ ही हम कटी हुई प्याज और लहसुन की कलियां डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को इस पानी में हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब इसको हम ढक देंगे, लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अब इसको हम चेक करते हैं। माशाल्लाह 2 से 3 उबाल आ चुके हैं। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही हम दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको फिर हम ढक देंगे। अब फिर हम दाल चना को चेक करते हैं। माशाल्लाह 3 से 4 उबाल आ चुके हैं। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही हम तमाम मसाला जात इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फिर इसको हम ढक देंगे और पानी खुश्क होने तक इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। दाल चना चिकन बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। अब पानी भी हमारा खुश्क हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
माशाल्लाह तमाम चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब कढ़ाई को हम चूल्हे से उतार लेंगे। माशाल्लाह शामी कबाब का मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम कुंडी में इसके मसाले को बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके घर में चॉपर है तो आप इसको चॉपर में भी इसका मसाला बना सकते हैं। चिकन और दाल चना को हम अच्छे तरीके से कुंडी में पीस लेंगे। तमाम चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से पीस लेंगे कि एक जान हो जाए। माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसको हम कुंडी से निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से हम तमाम मसाले को कुंडी में पीस लेंगे। माशाल्लाह शामी कबाब का मसाला हमारा तैयार है। अब इसका हम शामी कबाब बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मसाला हाथ पे रख लेंगे। अब बिल्कुल एक राउंड शेप का एक शामी कबाब बनाएंगे। हाथों की मदद से इसकी राउंड शेप बना लेंगे। माशाल्लाह ये देखें एक राउंड शेप का हमारा शामी कबाब तैयार है। अब इसी तरीके से हम तमाम बना लेंगे। अब फिर हम राउंड शेप का इसका शामी कबाब बनाएंगे। अब ये राउंड शेप का शामी कबाब हमारा तैयार है। अब इसी तरीके से हम तमाम शामी कबाब बना लेंगे। एक अदद अंडा लेंगे। इसमें अब एक चुटकी नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। तवा चूल्हे पे रखेंगे। तवे पे मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब ये शामी कबाब अंडे में हम डीप करके इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी तरीके से दूसरा भी हम डीप करेंगे अंडे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इनको बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। अभी नीचे से अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएं तो फिर हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे। माशाल्लाह इनकी अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इनकी हम साइड्स चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। माशाल्लाह देखिए अब तमाम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम उतार लेंगे। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसी तरीके से हम तमाम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार शामी कबाब हमारे तैयार हैं। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं।
माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम तीखी चटनी के साथ मज़े ले लेके खाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में शामी कबाब बनाने की देसी तरीके से जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।